जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है जो कि 2025 में झारखंड में होम गार्ड का जॉब लेना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है होम गार्ड के लेकर के, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर होम गार्ड का जो है फॉर्म है ये कैसे भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, सैलरी आपको यानी कि पेमेंट कितना दिया जाएगा, ट्रेनिंग आपका कितना दिन का होने वाला है, इस बार का होम गार्ड में क्या बदलाव नया प्रावधान किया गया है, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों होम गार्ड के बारे में बात करें तो देखिए जो पिछले बार का जो होम गार्ड का जो वैकेंसी आया था इसमें दोस्तों अभी देखा जाए तो वर्तमान समय सैलरी तो लगभग 30,000 से प्लस दिया जा रहा है। तो यदि आप होम गार्ड में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड गजट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये कब जारी किया गया था तो 23 दिसंबर 2024 को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिला बाय जिला आपका सीट आने वाला है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि झारखंड गृह शिक्षक नियमावली 2024, यानी कि दोस्तों 2024 के अनुसार 2014 में देखा जाए तो कुछ ऐसे नियम है जो कि 2014 के अनुसार लागू होगा और कुछ नियम में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो सारा कुछ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए होम गार्ड के बारे में बात करें तो होम गार्ड जो होते हैं ये मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के होम गार्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है शहरी होम गार्ड और एक होता है ग्रामीण होम गार्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीण श्रेणी में झारखंड राज्य के सामुदायिक विकास प्रखंड में प्रत्येक प्रखंड हेतु औसतम 110 व्यक्तियों की एक कंपनी होगी। यह एक राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। बाकी शहरी होम गार्ड के बारे में बात करें तो शहरी ग्राम में देखा जाए तो प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 100 व्यक्तियों की एक कंपनी स्थापित होगी, जिसमें से 50% तकनीकी दक्षता के होंगे, ठीक है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 100 व्यक्ति की एक कंपनी होगा, जिसमें से देखा जाए तो 50% जो है ये प्रतिशत पर देखा जाए तो तकनीकी दक्षता के होंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यदि आपको झारखंड में होम गार्ड का वैकेंसी ये जो फॉर्म फिलअप करना है तो आखिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ नोटिस पे लिखा गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, यानी दोस्तों ग्रामीण देखा जाए ग्रामीण होम गार्ड के लिए देखा जाए तो अभ्यर्थी को उस प्रखंड गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम आपको ग्रामीण ये जो होम गार्ड बनना है तो 7वीं पास होना चाहिए, कम से कम आप दोस्तों आप 7 क्लास पास होना चाहिए। और शहरी होम गार्ड के बारे में बात करें तो देखिए शहरी होम गार्ड में अभ्यर्थी उस जिला शहर क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी भी कार्यालय में कार्य कर रहा हो या फिर देखा जाए तो तकनीकी ज्ञान रखता हो, या फिर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो कम से कम 10 पास होना चाहिए, ठीक है। यानी तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपको 10 पास होना चाहिए, तभी आप होम गार्ड का फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा गया है कि इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकट, बढ़ई, मोची, रसोई, पनभर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, पुरुष महिला, डॉक्टर, अभियंता, अभिवक्ता, प्रोफेसर, माली, बिजली मिस्त्री, अग्नि प्लम्बर, मिस्त्री, इन लोगों के लिए दोस्तों देखा जाए तो 50% इन लोगों का अलग से आरक्षण रहेगा। 50% देखा जाए तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सीट रहने वाला है और 50% जो होने वाला है ये पुरुषों के लिए रहने वाला है। बाकी दोस्तों जब भी जिला वाइज आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा जिला में कितना पोस्ट है, ठीक है। तो जिला वाइज दोस्तों जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा होम गार्ड का मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत बता दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों उम्र के बारे में बात करें कि आखिर एज लिमिट इसमें क्या होने वाला है। यदि आप होम गार्ड बनना चाहते हैं तो आपका एज कम से कम मिनिमम एज जो है ये 19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज जो है ये 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम उम्र जो 19 वर्ष और अधिकतम उम्र देखा जाए तो 40 वर्ष। बाकी दोस्तों ओबीसी और जेंडर वाले ओबीसी वाले लोगों के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा और एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए शारीरिक मापदंड यानी कि जो आपका फिजिकल होने वाला है इसमें आपसे क्या क्या मापा जाएगा। तो फिजिकल में देखा जाए तो लंबाई दोस्तों लंबाई आपका कितना होना चाहिए, तो यदि आप पुरुष हैं तो आपका कम से कम लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप सामान्य ओबीसी
कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो यदि आप देखिए OBC सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपके लिए इसका दोस्तों हाइट जो है ये होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए कितना, तो 148 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी चेस्ट के बारे में बात करें कि चेस्ट कितना होगा, तो देखिए दोस्तों चेस्ट जो होता है ये सिर्फ पुरुषों का मापा जाता है। तो चेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए चेस्ट जो है आपका ये 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यदि आप सामान्य वर्ग यदि सामान्य कैटेगरी OBC से आते हैं तो 179 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST वाले लोगों के लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना आवश्यक है, ठीक है। बाकी देखिए शारीरिक जांच में और आपका क्या क्या मापा जाएगा, तो शारीरिक जांच में देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपका दौड़ होने वाला है। और दौड़ में देखा जाए तो आपको कितना किलोमीटर दौड़ दौड़ना होगा, तो पुरुषों के लिए अलग दौड़ यहाँ पे रखा गया है और महिलाओं के लिए अलग, ठीक है। तो पुरुषों के लिए देखा जाए तो 1 मील दौड़, यानी न्यूनतम दूरी जो है वो 1 मील है। और 1 मील में देखा जाए तो 1600 मीटर होता है, ठीक है। 1 मील में 1600 मीटर होता है। और 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप 5 मिनट से पूर्व दौड़ लेते हैं, 5 मिनट से पहले दौड़ लेते हैं, तो उसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में यदि आप दौड़ते हैं तो उसके लिए आपको 10 मिनट समय दिया जाएगा। और यदि आप 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे, यानी दोस्तों 6 मिनट से यदि आपका समय अधिक लग जाता है 1600 मीटर का रनिंग करने में, तो आपको अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 1600 मीटर होने वाला है। बाकी दोस्तों इन लोगों का समय थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है और इन लोगों के लिए दोस्तों 8 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष लोगों के लिए 5 मिनट का और महिलाओं के लिए यहाँ पे 3 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 8 मिनट, ठीक है। और इनके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 8 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो इसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यदि आप 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं को दोस्तों 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है। 10 मिनट से यदि आप अधिक समय लीजिएगा तो आपको ये जो होम गार्ड है इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ऊंची कूद के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होने वाला है, ठीक है। तो ऊंची कूद में देखा जाए तो कम से कम आपको 4 फीट जंप करना है, ठीक है। 4 फीट यदि आप जंप कर लेते हैं तो उसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, न्यूनतम अंक, ठीक है। बाकी यदि आप देखिए 4 फीट से लेकर के 4 फीट 3 इंच तक यदि आप जंप करते हैं तो उसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच तक यदि आप जंप करते हैं तो 7 नंबर दिया जाएगा। और 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच तक यदि आप जंप करते हैं तो उसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप 4 फीट 9 इंच से लेकर के 5 फीट तक जंप करते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। और यदि आप 5 फीट से अधिक जंप करते हैं तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 फीट से यदि आप अधिक जंप करते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको 10 में 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए देखा जाए तो न्यूनतम जो जंप है ये कम से कम 3 फीट होना चाहिए। यदि आप 3 फीट जंप करते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। बाकी सबसे अधिक जंप के बारे में बात करें तो सबसे अधिक देखा जाए तो 4 फीट से अधिक यदि आप जंप कर लेते हैं महिलाओं के लिए तो उसके लिए 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। 3 फीट यदि आप जंप कीजिएगा तो 5 नंबर। और 4 फीट से अधिक यदि आप जंप करते हैं तो 10 नंबर यहाँ पे आपको यानी पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लंबी कूद के बारे में बात करें यानी लॉन्ग जंप में आपको इसमें कितना जंप करना होगा लॉन्ग जंप में, तो देखिए लॉन्ग जंप जो होता है इसमें देखा जाए तो 12 फीट, ठीक है। न्यूनतम देखा जाए तो 12 फीट यदि आप लॉन्ग जंप मारते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर। बाकी महिलाओं के लिए देखा जाए तो यदि आप 9 फीट मारते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे अधिक देखा जाए तो यदि आप 16 फीट से अधिक यदि आप लॉन्ग जंप करते हैं तो उसके लिए आपको 10 में 10 नंबर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो 13 फीट से अधिक यदि आप जंप करते हैं तो उसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सारा क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा लिखा गया है किसके बीच में रहेगा तो आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे आप देख सकते हैं तो यदि आपको दोस्तों शॉर्ट फुट यानी कि दोस्तों गोला फेंक होने वाला है जिसमें से 16 पाउंड का जो गोला होता है ये आपको कम से कम 16 फीट दूर फेंकना है, ठीक है। 16 फीट यदि आपको फेंकना है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो 10 पाउंड का जो गोला होता है इसको कम से कम 10 फीट न्यूनतम दूरी फेंकना है, ठीक है। तो 10 फीट यदि आप फेंक देते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे पुरुषों के लिए देखा जाए तो 16 फीट फेंकना आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप फिजिकल में देखा जाए तो जितना अधिक मार्क्स लाएंगे मेरिट में आपका उतना ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिजिकल में देखा जाए तो फिजिकल ही दोस्तों इसमें देखा जाए तो होम गार्ड में बहुत ज़्यादा मायने रखता है रिजल्ट बनाने में। तो फिजिकल में आप बात करें तो सब में दोस्तों यदि आप एक्सीलेंट लेकर के आते हैं अच्छे नंबर लाइएगा तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है।
बाकी देखिए यहाँ पे तकनीकी वाले लोगों के लिए यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है दोस्तों। तकनीकी वाले लोगों के लिए यहाँ पे 1 मिल, यहाँ पे इन लोगों का भी 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है, लेकिन दोस्तों इन लोगों का 6 मिनट समय दिया जा रहा है और 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए देखा जाए तो तकनीकी वाले लोगों के लिए 1 मिल यानी कि 1600 मीटर आपका भी होने वाला है और उसके लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल से लिखा गया है, सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जैसे फिजिकल का सारा क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका ग्राउंड में ही आपका एग्जाम होगा। ग्राउंड में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन लोगों ने लिख रखा है कि लिखित जांच, ठीक है। लिखित जांच में क्या होगा दोस्तों, तो ग्रामीण गृह के रक्षकों के लिए शारीरिक जांच में योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी को हिंदी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। यानी हिंदी का दोस्तों आपको एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से देखा जाए तो 7वीं कक्षा के स्तर पर आपका एग्जाम होने वाला है और इसमें आपका लेखन क्षमता की जांच की जाएगी, ठीक है। यानी कि श्रुति लेख लिखवाया जाएगा या क्वालिफाइंग होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से दोस्तों देखा जाए तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से दोस्तों आपको 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। यदि आप 30 नंबर लेकर के आते हैं तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे, और यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों तो एग्जाम में देखा जाए तो मात्र आपको 100 नंबर में कम से कम 30 नंबर लाना, ठीक है। 30 नंबर क्वालिफाइड नंबर है। बाकी देखिए शहरी गृह रक्षकों के लिए देखा जाए तो इनका भी 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है और 100 नंबर में आपको देखा जाए तो आपको 10 के आधार पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 के बेसिस पर पूछा जाएगा, 10 के बेसिस पर लेखन क्षमता की जांच की जाएगी और देखा जाए तो 100 नंबर में आपको भी कम से कम 30 नंबर लेकर आना, ठीक है। 30 नंबर आप भी लाइएगा शहरी लोगों के लिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप फिजिकल और यदि आप एग्जाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका होगा वो मेडिकल जांच होगा, ठीक है। मेडिकल जांच ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मेडिकल जांच देखा जाए तो मेडिकल जांच राज्य पुलिस के जैसा होगा, ठीक है। राज्य पुलिस में देखा जाए तो जैसे मेडिकल जांच होता है उसी तरह आपका मेडिकल जांच होने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो 8वां में जो आपका होने वाला है उपयुक्त जाँच परीक्षा में योग्य पाए जाने के बाद राज्य पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका फाइनली जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखा जाए तो सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। उसके बाद आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया थे सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। और देखिए दोस्तों यदि आप कम से कम स्टेट लेवल या फिर राज्य लेवल, स्टेट लेवल या फिर देखा जाए तो इंडिया लेवल से यदि आप किसी भी गेम में यदि आप जीते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप नेशनल लेवल में देखा जाए तो नेशनल लेवल में तृतीय अंक किसी भी गेम में प्राप्त किए हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि आप सेकंड रैंक कहीं पर भी आए हैं तो 4 नंबर मिलेगा और यदि आप फर्स्ट रैंक आए हैं नेशनल में तो देखा जाए तो 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी राज्य स्तर के किसी भी गेम में यदि आप तृतीय अंक पर हैं कभी भी लाए हैं तो 1 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, बाकी सेकंड में है तो 2 अंक और यदि आप फर्स्ट किए हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी यहाँ पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप मैट्रिक पास कर लिए हैं तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी इंटरमीडिएट यदि आप कर लिए हैं तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों यदि आप होम गार्ड का वैकेंसी जो निकला है यदि आप इसको पास कर लेते हैं, होम गार्ड का जो यदि आप एग्जाम निकाल लेते हैं सारा कुछ यदि आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो वर्दी के लिए आपको क्या क्या दिया जाएगा यहाँ पे ये भी लिखा गया है। शर्ट आपको दिया जाएगा, मोजा दिया जाएगा, बाकी यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो कि होम गार्ड के पास जितने भी यूनिफॉर्म रहते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है कि आपका ट्रेनिंग कितना दिन का होने वाला है। तो ट्रेनिंग जो आपका होगा, प्रशिक्षण जो होने वाला है ये आपका 120 दिन यानी कि 4 महीने का होने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग कितना दिन का होगा, तो 4 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। इसमें देखा जाए तो सारा कुछ आपसे यहाँ पे करवाया जाएगा। गार्ड ड्यूटी, क्षेत्र शिल्प रक्षक, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ट्रेनिंग नियंत्रण, संदेश लेखन, हथियार एवं नियुक्त प्रशिक्षण, अत्यंत निकट युद्ध, सारा कुछ यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना है सारा कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपको ज्वाइनिंग जहाँ पर भी दिया जाएगा आप ज्वाइनिंग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी होम गार्ड के बारे में बात करें दोस्तों तो अभी होम गार्ड में देखा जाए तो सैलरी जो है ये लगभग 30,000 से प्लस दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हर एक दिन के लिए 1,000 रुपया दिया जाता है और 30 दिन में देखा जाए तो 30,000 से अधिक पैसा दिया जा रहा है। तो यदि आप होम गार्ड का जॉब लेना चाहते हैं तो फॉर्म अवश्य रूप से भरेगा। बाकी दोस्तों होम गार्ड की तरफ से जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लिखेगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ झारखंड गजट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बाकी जनवरी में दोस्तों जिला बाय जिला हर एक जिला में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और कौन सा जिला में कितना सीट रहने वाला है सारा कुछ वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म आपको कैसे भरना है सारा कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।